आवाज को सुन पा रहे तो आप अपने हाथों को सर कर उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बहुत ही बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, मेरे जीवन में दिया है कि आज शाम के समय पर आप सभी के साथ मिलकर उसकी नाम की आराधना और उसके नाम की स्तुति करें, उसकी आवाज को सुनने के लिए। इस शाम के समय पर हम अपने आप को जब परमेश्वर के हुजूरी में नम्र कर रहे हैं, जरूर आज परमेश्वर हम हर एक से व्यक्तिगत तौर से बात करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसका वचन कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूँ। तो इसका मतलब है शायद हम में से कई लोग 6:55 पे आए होंगे, लेकिन परमेश्वर जब यहाँ पर दो या तीन इस मीटिंग में जुड़ गए उसी समय से मौजूद है। और वो जानता है आप कौन सी बातों को लेकर यहाँ पर आज इस मीटिंग के दौरान आए हो। आपके मन में चल रहा हर एक बातों को वो जानता है। तो आज अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, उसके संदेश को सुनने के लिए तैयार हो, और केवल सुनने सुनने नहीं लेकिन उसे ग्रहण करते हुए अपने जीवन में लागू करने के लिए अगर आप तैयार है, तो मैं चाहता हूं आप 2 मिनट अपने आंखों को बंद करें और हम सभी लोग प्रार्थना की ओर जाए परमेश्वर से कि परमेश्वर आज का प्रचार पवित्र आत्मा करने पाए, आज की परमेश्वर जो संदेश है वो पवित्र आत्मा देने पाए। हम चाहते हैं कि हमारी बातों से नहीं, हमारी परमेश्वर कोई भी सोच विचारों से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जिस प्रकार से नियंत्रण करे हर एक बातों में परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव होने पाए, उसकी आत्मा की एक शक्ति हम हर एक लोग अपने जीवन के अंदर अनुभव करने पाए। आज इस रात के समय पर परमेश्वर जो कुछ हम यहाँ पर सुन रहे हैं, परमेश्वर जो कुछ हम यहाँ पर बांट रहे, हम चाहते हैं परमेश्वर की उसमें पवित्र आत्मा ही हमसे बात करे, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उसमें रहने पाए। ये हर एक परमेश्वर के बच्चे तेरे हैं, हम इन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज इस रात के समय इनके जीवन के अंदर एक बड़ी आत्मिक उन्नति का कारण ठहरने पाए, एक बड़ी आत्मिक छुटकारा का कारण ठहरने पाए परमेश्वर। कई बंद द्वारों के ऊपर आज परमेश्वर तेरी ज्योति का प्रकाश चमकने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। एक और बार मैं आभार मानना चाहता हूँ परमेश्वर का, क्योंकि इस साल का पहला ऐसा मीटिंग है जहाँ पर मैं आप सभी के साथ आ पाया हूँ। और चाहे परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती है शारीरिक तौर से भी और अलग अलग प्रकार से क्यों ना हमारे जीवन के अंदर जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो, तब परमेश्वर के कामों का हम सबसे महान तौर से अनुभव कर पाते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ आप या आप में से बैठे हुए कई लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके निजी जीवन के अंदर, जिनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी, जिनके अंदर हो सकता है कि घर का माहौल हो या आपकी आपका जो स्वास्थ्य हो, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में हो, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात को आप अगर आज इस रात के समय पर विश्वास कर ले कि जीवन के अंदर जब परिस्थितियां सबसे ज्यादा व्याकुल होने लगे, जब जीवन के अंदर हालात सबसे ज्यादा मुश्किल होने लगे, वहां पर परमेश्वर अपने सबसे बड़े बड़े कामों को करता है। ये हम परमेश्वर के वचन में भी निरंतर देखते आए हैं। परमेश्वर का वचन में हम देख पाते हैं रात के चौथे पहर में, सबसे आखिरी पहर में, जब यीशु मसीह के चेले उस नाव में गुजर रहे थे, वहां पर एक बड़ी आंधी और तूफान आई। वहां पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, आशा की कोई भी प्रकार की किरण नहीं थी। लेकिन वहां पर दूर से यीशु मसीह के चेलों ने देखा कि उनका स्वामी, उनका प्रभु पानी पर चल के आ रहा है। जब किसी ने अपेक्षा नहीं की कि मेरा मदद कहाँ से आएगा, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने इकलौते पुत्र को उनकी सहायता करने के लिए भेजा। आज इस रात के समय पर आप ये विश्वास करें कि चाहे आपकी परिस्थिति आज इस शाम के समय पर अनुकूल ना हो, लेकिन अगर आप एक विश्वास की आशा लगाए बैठे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरा सहायता कहाँ से आएगा, मैं जानता हूं कि मेरा आश्रय कहाँ से आएगा। जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुना है, वो कभी मुझे बीच रास्ते पर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करने वाला एक परमेश्वर है। इसलिए अंत तक मैं डटा रहूंगा, अंत तक मैं टिका रहूंगा, क्योंकि जो उसका वचन कहता है कि जो अंत तक डटा रहता है, जो अंत तक परिश्रम करते हुए सफल रहता है, वो जीवन के मुकुट को प्राप्त करता है। जो विजयवंत होता है वो जीवन के मुकुट को प्राप्त करता है। इसलिए आज इस रात के समय पर मैं आपको एक और बार याद दिलाना चाहता हूं कि हम जानते हैं हमारा आश्रय कहाँ से आता है। हमारा आश्रय सारे आकाश, सारे पृथ्वी, सारे भूमंडल को रचने वाले परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर जब मैं मनन कर रहा था, तो यहोशू के जीवन से कई ऐसी अनेक बातें परमेश्वर ने सिखाई थी, जो मैं आज आपके बीच में बहुत जल्द बांटकर मैं अपने शब्दों को आराम देना चाहता हूँ। हम सब लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीवन में अलग अलग काम निभाते हैं। कई लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोग नौकरी में हैं, कई लोग सेवकाई में हैं, कई लोग अभी भी कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस में होंगे, कॉलेजेस में नए नए एडमिशन लगे होंगे। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के इस दौर पर
जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया पर समय बिताएंगे, जब हम अपने कॉलेज, अपने ऑफिस में जाकर देखते हैं, तो हम इस बात को अनुभव कर पाएंगे। और आप सभी लोग ने देखा होगा कि हम एक बहुत ही प्रतिस्पर्धा वाली एक वातावरण में जीते, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ऐसी एक वातावरण में जीने के समय पर हमारे ऊपर एक दबाव रहता है कि हम जो कुछ करें, हमारा कैरियर या हमारी पढ़ाई, हमारा नौकरी, हमारी सेवकाई ही क्यों ना हो, वहां पर एक सक्सेस बहुत जरूरी है। वहां पर एक सफलता बहुत जरूरी है। आज के इस युग में हर एक जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, केवल नई पीढ़ी ही नहीं, लेकिन जो जो कोई आज इस युग में काम करते हैं, वो हमेशा काम हो या पढ़ाई हो, वो हमेशा सफलता चाहते हैं कि जो कुछ वो करे उसमें सफलता प्राप्त करे। चाहे वो उनका नौकरी हो, चाहे उनकी पढ़ाई हो, करियर के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, वो चाहते हैं हमेशा एक सफलता प्राप्त करने के लिए। तो आज मैं आपके बीच में एक यहोशू के जीवन से एक उदाहरण को देकर मैं कहना चाहता हूं कि कैसे हम परमेश्वर में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हम बाइबल के अंदर कई ऐसे नौजवानों को देख सकते हैं जिनके बारे में वचन कहता है कि जो कुछ वे करते थे उसमें परमेश्वर ने उन्हें सफलता दिलाई थी। तो ये सफलता का जो रहस्य है, सफलता की जो राज है, मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहोशू का जीवन एक साधारण जीवन नहीं था। यहोशू अपने 20 वर्ष की उम्र से, बाइबल के अंदर उसका एग्जैक्ट उम्र नहीं लिखा है, लेकिन जिस प्रकार से हम आंकलन करें तो उस प्रकार देख सकते हैं वो अपना लेट 20s या तो अपना जो अर्ली 30s है, 20 या 30 वर्ष की उम्र में ही मूसा के साथ चलकर उसका सहायक के तौर पर वो रहता था। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं यहोशू की जो बुलाहट है, वो एक ऐसी अवस्था से शुरू हुई जहां पर मूसा का देहांत हुआ। यहोशू का पहला अध्याय का पहला और दूसरा जब आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहोशू की जीवन की जो बुलाहट है, परमेश्वर ने तो शुरू किया एक एक फ्यूनरल के साथ शुरू किया। वहां पर एक बहुत ही बेचैन घड़ी थी इजराइल की प्रजा के लिए, क्योंकि उनका अब तक का जो अगुआ था, उनका अब तक का लीडर अब वो नहीं रहा। और एक ऐसा समय आ गया था जहां पर अब एक अगले अगुए की जरूरत थी, एक अगले लीडर की जरूरत थी। और वहां पर परमेश्वर यहोशू से कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है इस प्रजा को आगे ले चलने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर हमेशा ऐसी पलों में, ऐसी घड़ों में, ऐसी घड़ियों में हमारे जीवन के अंदर हमसे बात करता है, जब एकदम निराशा, मायूसी का एक माहौल छाया हुआ हो, जब आसपास की कोई भी प्रकार की वातावरण से या अवस्थाओं से हमें आशा ना मिलती हो। ऐसे समय पर जब आप परमेश्वर की ओर अपने कान को लगाए, परमेश्वर आपके जीवन का आगे का रास्ता आपको बड़ी साफ तरीके से बता कर देता है। जब जीवन के सबसे कठिन परिस्थिति में आकर जब आप खड़े हो, जब अब तक आपका सारा सपोर्ट सिस्टम जो था वो चला गया हो सकता है आपका फाइनेंस हो, आपका आर्थिक स्थिति हो सकता है आपकी पढ़ाई हो सकता है आपके पारिवारिक माहौल में जो शांति हो, कई अलग अलग प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन जब जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आती है, जब वहां पर आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए डटे रहते हैं, आप परमेश्वर के वचन में देख पाएंगे मूसा जब जीवित था उस समय पर भी यहोशू मूसा के साथ वो तंबू के अंदर रहता था। मूसा परमेश्वर से बात करने के बाद वो तंबू से बाहर चले जाता था, लेकिन यहोशू उसी तंबू के अंदर बना रहता था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जिसको भाती है वो उससे कभी पीछे हट नहीं सकता है। जो एक बार परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर लेता है, जो एक बार परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के अंदर अनुभव कर लेता है, वो ये जानता है कि उसकी उपस्थिति से दूर हटना अपने जीवन में नामुमकिन है। एक बार जिसने परमेश्वर को चख लिया, उसका वचन कहता है चख कर देखो कि यहोवा भला है। और मेरा ये विश्वास है यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने ये चख कर देखा है कि परमेश्वर हमारा भला है। लेकिन कई बार हम उसे चखने के बावजूद भूल जाते हैं कि वो स्वाद कैसा था। इसलिए यहोशू के जीवन में हम एक खासियत देख सकते हैं, परमेश्वर के साथ निरंतर एक संगति को बनाए रखते हुए हर समय हर पल वो क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, उसके बारे में वो सुनता रहता है, उसके बारे में वो आलोचन करते रहता है। मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों के ऊपर, हम सभी लोग यहाँ पर जो मौजूद है, उनके ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट, परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। वो केवल सेवकाई के लिए है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हर एक तौर तरीके से हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में हो, जिस भी तौर तरीके से परमेश्वर ने आपको आज इस समय पर नियुक्त किया है, परमेश्वर ने बड़ी योजना के साथ नियुक्त किया है। लेकिन इस समय पर हम कई बार हमारे बाहरी वातावरण को देखकर हम अपने ध्यान को भटका देते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं परमेश्वर की बुलाहट से। लेकिन आज इस रात के समय पर परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अगर आप अपनी आवाज को, आप अपनी ध्यान को बाहरी लोग जो कहते हैं या तो आपकी आलोचना करने वाले लोग जो कहते हैं
उसके बारे में ना सोचते हुए परमेश्वर क्या चाहता है आप करें, परमेश्वर की योजना क्या है और परमेश्वर किस तरह आपको अपने जीवन के अंदर आगे लेकर जाना चाहता है, उसके ऊपर जब आप ध्यान देना शुरू करेंगे, उसके ऊपर जब आप अपने कान को लगाना शुरू करेंगे, परमेश्वर आगे की जो पूरी स्ट्रैटेजी, आगे की पूरी योजना आपको बताकर देगा। उसका वचन यही कहता है कि परमेश्वर के डरवैयों को वो अपनी सारी बातें बताकर देता है। परमेश्वर के दासों से वो कुछ भी बातें ऐसा नहीं होता है जो वो ना कहे और वो पूरा करे। इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं, देयर इज नथिंग दैट हैपेंस विदाउट द लॉर्ड लेटिंग हिज प्रॉफिट्स और हिज सर्वेंट्स नो अबाउट इट। तो यहोवा को जो भय मानता है, परमेश्वर सारी सीक्रेट्स उन्हें रिवील करके देता है। तो सबसे पहला एक उदाहरण जो हम यहोशू के जीवन में देख सकते हैं, जिसके द्वारा वो सफलता को प्राप्त करता है। सफलता का मतलब है कि उसको जो वायदा मिला, वायदा परमेश्वर ने केवल मूसा को नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इज़राइल की इस पूरी प्रजाति के लिए, इज़राइल की हर एक घराने के लिए मैंने ये वायदे का स्थान कनान देश को तैयार किया है। लेकिन मूसा ने उस कनान देश को केवल दूर से ही देखा, पर यहोशू और कालेब ये दो प्रतीक ऐसे लोग थे, जिन्होंने विश्वास की नजरों से जब देखा और उसे अपने अपने जीवन के अंदर क्लेम किया कि ये परमेश्वर के वायदे को हम अपने आयुष काल में पूरा होते हुए देखेंगे, वो इस सफलता की मार्ग पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर आत्मिक तौर से हो या चाहे भौतिक तौर से हो, जब हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला कदम है कि हम इस बात की एहसास करें कि हम परमेश्वर के अंदर कितने सामर्थ्य है। परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं तो हम कितने सामर्थ्य होते हैं। परमेश्वर का वचन मरकुस 10 का 27 में इस प्रकार से कहता है, विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर कहता है, अगर मैं तुझ में हूं, इसका मतलब परमेश्वर अगर हमारे अंदर रहता हो, उसकी आत्मा हमारे अंदर रहती हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमारे द्वारा असंभव हो। अगर उसकी आत्मा हमारे साथ काम करे, अगर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ मिलकर संगति में आकर हर एक कामों को करना शुरू करें, हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है जो असंभव हो। परमेश्वर ने यहोशू से क्या वायदा किया था? परमेश्वर ने यहोशू से वायदा किया, यहोशू का पहला अध्याय का 3रा वचन हम इस प्रकार से पढ़ पाएंगे, जहां कहीं पर भी तुम अपने पैरों को रखोगे, वहां की जो टेरिटरी है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जहां कहीं पर भी तुम अपने कदमों को रख दोगे, वो टेरिटरी तुम्हारा हो जाएगा। इन दिनों में हम सभी लोग हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी लोग अलग अलग कंट्रीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों के लिए, गांवों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने ये वायदा केवल यहोशू से ही नहीं किया है, लेकिन आपसे और मुझसे भी किया है, क्योंकि 1300 वर्ष के बाद इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय के 5वें वचन में भी परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि नेवर विल आई लीव यू, नेवर विल आई forsake यू। मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। इसलिए हम हियाव के साथ कह सकते हैं कि यहोवा हमारा सहायक है, तो मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हम इन दिनों में जब विश्वास के कदमों के साथ परमेश्वर के अंदर अपनी महानता को जब हम एहसास करें, महसूस करें कि हम अगर परमेश्वर में रहते हैं तो हम एक सामर्थी व्यक्ति है, उस सामर्थ को जब हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो जो टेरिटरी में हम कदम रखेंगे, परमेश्वर टेरिटरी हमारे हाथों में देकर देगा। ये आप विश्वास करें। चाहे आज के इस शाम के समय पर आप जो जो प्रदेश में रहते हो, हम महाराष्ट्र से जुड़े हैं, कई लोग लखनऊ से जुड़े होंगे, कई लोग जम्मू से जुड़े होंगे, अलग अलग प्रदेशों से जुड़े हुए लोग होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने वो टेरिटरी आपके हाथों में दिया है। उस टेरिटरी की कुंजी जो है वो परमेश्वर ने आपके हाथों में दी है। विश्वास के साथ जब आप अपने सामर्थ को परमेश्वर पर एहसास करना, रियलाइज करना शुरू करेंगे कि मैं अगर परमेश्वर में हूं और परमेश्वर मुझ में है, तो इसका मतलब है मनुष्य मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, मनुष्य की योजना है मेरा कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के वायदों पर सिर खड़ा रहूं, तो मैं सफलता के मार्ग पर जा सकता हूं। हालेलुया। एक पूरी पीढ़ी मूसा के साथ जो चली थी मरुभूमि में, वो केवल अविश्वास में ही अपने जीवन को गवा बैठी, इस बात को कुटकुटाते हुए कि हम जहां पर थे वो हमारे लिए सही था, हमारे लिए पहले की अवस्था ही सही थी, ये मरुभूमि की अवस्था हमें नहीं चाहिए थी। एक पूरी पीढ़ी इस प्रकार से कुटकुटाते हुए चली गई, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने यहोशू और कालेब जैसे दो ऐसे लोगों को तैयार किया, जो विश्वास के आंकों से देखते थे, जो अधिकार की घोषणाओं को अपने जुबान पर कहते थे, कोई भी प्रकार की नकारात्मक बातें अपने जुबानों से नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर ने अगर वायदा अपने जीवन में दिया है, तो हमेशा विश्वास की बातें अपने जुबानों से बोलते रहते थे। आज आप जरा परख कर देखिए आपकी जुबानों से क्या निकलती है। कल हम हमारे कलीसिया की यूथ मीटिंग में बैठे थे। हमारे कलीसिया की एक जवान स्त्री, एक बहन है, वो अपने गवाही को इस प्रकार से दे रही थी। तब उन्होंने कहा
कि हम अपने सभा में प्रार्थना करते, आराधना करते हैं। ये केवल हमारी कलीसिया की कहानी नहीं कह रहा हूँ मैं, ये हर जगह होता है ये। खास तौर से जो 2-3 पीढ़ी से मसीह जीवन में है, उधर तो हम ज़्यादा इसे देखते हैं। हम देख पाते हैं वो उस प्रकार से बहन कहने लगी कि मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरी मम्मी की उम्र के लोग प्रार्थना के बाद तुरंत नकारात्मक बातें को बोलना शुरू कर, एक दूसरे के बारे में कुटकुटाना शुरू कर देते हैं। प्रार्थना में बड़ा अन्य भाषा और बड़ी सामर्थ के साथ वे आराधना करते हैं, प्रचार में बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आत्मा में आराधना भी करते हैं। लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद जो जुबान से निकलती है वो सारी आशीषों को नाश कर देती है। आज इस रात के समय पर आप जरा इस बात के ऊपर ध्यान से गौर करें और अपने आप को जरा परख कर देखें कि हम प्रार्थना और आराधना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की शैली किस प्रकार से है? हमारी बातें जो हम करते हैं, हमारे सोच विचार जो हम करते हैं, हम सोशल मीडिया में जो देखते हैं, क्या उन बातों में परमेश्वर का वायदा और भी ज़्यादा पुख्ता होता है, और भी ज़्यादा मजबूत होता है? या हम और भी ज़्यादा पीछे हटते जाते हैं, और भी ज़्यादा हम अपने आशीषों से दूर होते जाते हैं? आज इस रात के समय पर अगर आप ये एहसास कर लें कि परमेश्वर पर अगर आप बने रहें, तो आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, तो आपके वायदे के स्थान तक पहुँचने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। दूसरा चीज़ जो यहोशू के जीवन में हम देख सकते हैं, वो हमेशा सपनों देखने वाला एक व्यक्ति था। सपना देखना बहुत पसंद था उसे, और केवल उतना ही नहीं, जब तक वो दर्शन देखे उतना नहीं, वो दर्शन जब तक पूरा ना हो तब तक वो चैन से बैठता नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ हमारे लिए एक दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति, हमारे आज यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है। उसका वचन कहता है प्रकाशन के लिए एक समय नियुक्त किया है। हर एक व्यक्ति के लिए एक दर्शन परमेश्वर ने दिया है। जब आपको वो दर्शन परमेश्वर दे दे, वो दर्शन जब तक पूरा ना हो बेचैन रहे आप कभी चैन से ना बैठे, आरामदायक जीवन ना बिताए कि वो दर्शन कभी ना कभी 20 साल, 30 साल के बाद पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने वो दर्शन आज के लिए दिया है। दर्शन आप अगर आपको मिला है इस समय पर, तो वो इस काल के लिए है। जैसे मुर्देखाई ने एस्तर को जाकर कहा कि ये समय हमारे लिए अवश्य है। अगर इस समय पर तुमने उपवास लेकर अपने प्रजा के लिए प्रार्थना नहीं किया, उद्धार यहूदियों के लिए तो आ जाएगा, लेकिन तुम और तुम्हारा घराना नाश हो जाओगे। तो दर्शन आपका आज के इस समय के लिए है। आज के इस समय पर जब आप दर्शन को लेकर वो पूरा ना होने तक परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहे, उससे उस दर्शन को पकड़ते हुए परमेश्वर के सामने रोते हुए प्रार्थना करें, तो जरूर परमेश्वर उस दर्शन को पूरा होने के लिए सामर्थ्य ठहरेगा। क्योंकि इब्रानियों का 11 का 1 इस प्रकार से कहता है, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर। हमारे लिए विश्वास जो है वो सारी बातों का मूल्य है जिसके लिए हम आशा करते रहे हैं। यहोशू के पास एक दर्शन था, उसने उस दर्शन पर अपने विश्वास को लगाया, और वो जब तक वो दर्शन को प्राप्त नहीं किया वो आगे बढ़ता रहा। यहोशू के सफलता का रहस्य यही है कि वो परमेश्वर के मैक्सिमम के लिए हमेशा तैयार था। हमेशा वो चाहता था परमेश्वर जितना मैक्सिमम कर सकता है। कई बार हम परमेश्वर के काम को थोड़ा समझौता कर लेते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे हमारे हमारी यूथ मीटिंग में 20 लोग ज्वाइन होंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा सफल हो गया ये मीटिंग। हमारे यूथ मीटिंग में अगर हम 30 लोग हमारे हमारे सभा में आ गए, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन, या तो परमेश्वर ने कभी ऐसा तो कहा नहीं है कि 20 लोग ही मैं ला पाऊंगा। लेकिन कई बार हम अपने मानसिक सोच से परमेश्वर के काम को लिमिट कर देते हैं, उसे हम छोटा कर देते हैं। हम देख पाते हैं इस दुनिया के फिलोसोफर्स तत्वज्ञानी इस प्रकार से कहते हैं कि एक मछली उतना ही गहरे पानी में तैर सकती है जितना वो पानी का लेवल हो। अगर आप एक एक्वेरियम के अंदर एक मछली को रखेंगे तो वो ज्यादा गहरे पानी में कभी तैर नहीं पाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े मछली होते हैं, वेल होते हैं, शार्क होते हैं, जब वो उन्हें पानी के समुंदर की गहराइयों में भेजते हैं, जब वहां पर पलकर बढ़कर वो अपने जीवन को बिताना शुरू करते हैं, तो गहरे पानी पर तैरना शुरू करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने अगर आपको बड़े बड़े दर्शनों को दिया है, यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। यूसुफ ने दुनिया को बताकर एक गलती कर दिया होगा, दुनिया ने उसे तिरस्कार कर दिया होगा कि किस प्रकार का दर्शन तुमने देख लिया है। लेकिन परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया, ये छोटा दर्शन नहीं है। परमेश्वर ने जो आपकी सेवकाई के बारे में आपको बताकर दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। शायद लोगों को देखकर, या तो आपकी सेवकाई के उस स्थान पर उन परिस्थितियों को देखकर आप कई बार नकारात्मक बातों को सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने कहा है, लेकिन आज के इस समय पर इस जगह की अवस्था को देखकर उस प्रकार की सेवकाई करना मेरे लिए शायद नामुमकिन है। तो परमेश्वर आज कहना चाहता है, अपने सपने को देखकर उसके ऊपर प्रार्थना करना शुरू करें। जब आप अपने दर्शनों को लेकर परमेश्वर के सामने जिद के साथ खड़े हो जाए कि परमेश्वर जब तक ये दर्शन पूरा ना हो मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ वो दर्शन से आप पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। परमेश्वर जब आपको दर्शन देता है वो केवल एक आत्मिक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए नहीं देता है।
ये केवल एक मिस्टिकल प्लेजर या तो हम जो कहते हैं उसके लिए नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर जब आपको एक दर्शन देता है, वो दुनिया को यीशु मसीह के लिए जीतने के लिए वो दर्शन होती है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए दर्शन देखते हैं, वो केवल आध्यात्मिक बातों पर विश्वास करने वाले लोग नहीं होते, लेकिन जो सचमुच क्रिया करने के लिए तैयार हो, एक्शन में करने के लिए जो तैयार होते हैं, वो होते हैं जो परमेश्वर के दर्शनों को देखते हैं। इसलिए जो दर्शन आपको दिया है उस दर्शन पर विश्वास के साथ खड़े रहे, परमेश्वर जरूर आपको सफलता के मार्ग पर लेकर जाने के लिए सक्षम रहेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, यहोशू के जीवन से हम देख पाएंगे कि जो दर्शन आपको परमेश्वर ने दिया, उस पर काम करना शुरू करें। आप खाली बैठे नहीं उस दर्शन को लेकर। दर्शन के बिना लोग जरूर वहां पर नाश हो सकते हैं। यहोशू का पहला अध्याय का 5वां वचन में परमेश्वर यहोशू से कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। वही वायदा परमेश्वर ने इब्रानियों 13 के 5 में भी किया। परमेश्वर हमारे साथ इसलिए नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं या तो हमारा विश्वास बहुत अच्छा है, लेकिन उसने हमारे साथ एक वाचा किया है। उसकी वाचा है ये कि वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें तिरस्कार नहीं करेगा, कभी हमें त्यागेगा नहीं। यशायाह का 54 अध्याय का 5वां वचन कहता है, तुम्हारा सृष्टिकर्ता तुम्हारा हस्बैंड है, योर मेकर इज योर हस्बैंड, सेइज द लॉर्ड। यशायाह के 54 के 5 में आप इस प्रकार से देख पाओगे। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ हम हर एक के साथ है। जब उसने दर्शन दिया है, हम काम जब करना शुरू करेंगे, तो जरूर उस दर्शन को अपने जीवन के अंदर पूरा होते हुए हम देख पाएंगे। कई लोगों की आज के इस जमाने में एक बड़ी मिसकंसेप्शन, या तो उसे हम हिंदी में किस प्रकार से कह सकते हैं, एक बड़ी गलत फहमी है। जो लोग, खासतौर से जवान लोग, जब हम सोशल मीडिया में दूसरे परमेश्वर के दास दासियों को, वर्शिप लीडर्स को देखते हैं, हम बड़े बड़े परमेश्वर के अद्भुत दासों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर की जो आत्मा का अभिषेक है, वो इन लोगों के ऊपर अलग है और हमारे ऊपर अलग है। परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं कहा है। जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर है, वही आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर भी दिया है। अगर यीशु मसीह किसी को मृत्यु से फिर से पुनरुत्थान जीवन में लाकर आ सकता है, तो वो आत्मा हमारे अंदर भी परमेश्वर ने दिया है। अगर यीशु मसीह के अंदर वास करने वाली आत्मा इतनी सामर्थी थी कि वो एक 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 गांव के अंदर जाते ही वहां की दुष्ट आत्माएं चीखना शुरू कर दे, तो मैं कहना चाहता हूं वही आत्मा आपके अंदर भी वास करती है। इसलिए इस गलत फहमी को हटा दे कि परमेश्वर मेरे साथ उतना नहीं है जितना दूसरे उस व्यक्ति के साथ है, कि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर इतना काम नहीं करती है जितना वो दूसरे के द्वारा काम करती है। मैं कहना चाहता हूं, हर एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास और दासियों ने अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के बड़े कठिन फैसलों को करते हुए, कई प्रकार के सैक्रिफाइसेस को करते हुए आज जितना परमेश्वर ने इस्तेमाल करा है वो कर पाए हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन के अंदर उस अवस्था के लिए तैयार हो जाए कि मैं चाहे जितना मुझे त्यागना पड़े, चाहे जितना भी मुझे बलिदान देना पड़े, लेकिन जो दर्शन मुझे मिला है उस दर्शन को जब तक पूरा ना हो, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं शांत नहीं रहूंगा। मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है, जो पूरा होने तक मैं परिश्रम करता रहूंगा। मैं नम्रता के साथ अपने जीवन के अंदर निरंतर प्रार्थना करते रहूंगा, तब परमेश्वर को धन्यवाद देते रहूंगा। चाहे पराजय हो, चाहे सफलता हो, लेकिन मैं अपनी स्तुतियों को चुप नहीं रखूंगा। ये जानकर जब आप अपने दर्शनों को लेकर प्रार्थना करेंगे, इन दिनों में परमेश्वर एक बड़ी सफलता को आपके निजी जीवन में, आपके परिवार के अंदर, आपकी सेवकाई के अंदर देने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। जो चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, यहोशू के जीवन के अंदर आप देख पाएंगे, आप अपने आत्मिक जीवन में हो, आपके पढ़ाई के जीवन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने कदमों को आगे बढ़ाए, ये बात को जानते हुए कि वो आपके साथ है। जीवन के अंत तक वो आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला है। परिस्थितियों को सही होने के लिए आप इंतजार ना करें, क्योंकि परमेश्वर जब आपके साथ हो, परिस्थितियां बदलने से पहले वो आपको बदल देता है। लोगों को बदलने से पहले वो हमको बदलता है। इसलिए कई लोग, हो सकता है आज इस रात के समय पर यहाँ पर आप प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे घर की अवस्था को परमेश्वर तो बदल दे, मेरे माता पिता की नजरिए को परमेश्वर बदल दे, मेरे भाई बहन के नजरिए को बदल दे परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अपने मन को पहले परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे हृदय को बदल दे। मेरी अवस्था को बदलने का इंतजार नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे विश्वास के जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि जब मैं विश्वास के कदमों को लेकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ूंगा, परिस्थिति अपने आप मेरे लिए बदलती रहेगी, लेकिन मैं विश्वास में बल से बल प्राप्त करते जाऊंगा। यहोशू का अगर आप पुराने हिस्ट्री के, जो इतिहास के पुस्तक में देख पाएंगे, यहोशू का नाम होशिया करके था। इब्रानी के उस भाषा में होशिया का अर्थ है उद्धार या तो सैल्वेशन। लेकिन मूसा ने यहोशू को, जो होशिया नाम था, उसके अंदर एक और अक्षर जोड़ दिया। उसका अक्षर जोड़ा, जेहोशुआ नाम कर दिया मूसा ने जोशुआ के लिए, जेहोशुआ।
और यहोशुआ का अर्थ ये है परमेश्वर जो उद्धार है। तो ये एक अधिक शब्द जो मूसा ने यहोशू के नाम में जोड़ा, वो परमेश्वर को दर्शाती है। हमारा नाम जब हम परमेश्वर के साथ जोड़ दे, हमारा जीवन जब हम परमेश्वर के साथ जोड़ दे, अब तक जो चाहे हमने ना सोचा हो, अब तक चाहे जो हमने ना किया हो, अब तक हमारी सेवकाई में जो हमने अनुभव ना किया हो, अब तक हमारे परिवार के अंदर जो हमने बड़े बड़े आश्चर्य कामों को ना देखे हो, परमेश्वर को जब हम उसमें जोड़ना शुरू कर दे, इन दिनों में परमेश्वर कहना चाहता है एक बड़ी असाधारण विश्वास के साथ आपके परिवार के जीवन के अंदर वो अवस्था को बदल सकता है। आपका नाम को, आपके जीवन को जब आप परमेश्वर के साथ जोड़ दे, अनोखे कामों को आप अपने जीवन के अंदर अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर हमेशा यहोशू को यही कहता रहा कि हियाव बांधते रहो, हिम्मत मत हारो, डरना नहीं। 3 बार परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तुम डरना नहीं। यहोशू का पहला अध्याय का 6वां, 7वां और 9वें वचन में जब आप पढ़ोगे, समय के अभाव के कारण मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आप उसे देख पाओगे। 3 बार परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि हिम्मत मत हारना, डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही कहना चाहता है, हिम्मत मत हारना। चाहे परिस्थितियां आपको देखकर ये कहती हो कि ये तुमसे असंभव है, चाहे कई बार प्रार्थना के समय या तो आराधना के समय, संगति के समय बहुत अच्छा, बहुत आत्मिक तौर से बलवंत महसूस करते हैं, लेकिन फिर से हम जब अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच जाए तो हमें लगता है कि हम बहुत ही बलहीन हो गए हैं। तो परमेश्वर कहना चाहता है डरना नहीं, क्योंकि जो यहोशू का परमेश्वर था, जो अब्राहम का परमेश्वर था, जो याकूब का परमेश्वर, जो इसहाक का परमेश्वर है, वही आपका भी परमेश्वर है। अगर वही परमेश्वर ने यहोशू को उसके वायदे के स्थान तक पहुंचाने के लिए मदद किया, तो आपके वायदे तक, आपके उस नियुक्त स्थान तक पहुंचाने के लिए आपको वो सहायता दे सकता है। हालेलुया। और 5वीं बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं यहोशू के जीवन के बारे में, बी बोल्ड इन क्राइस्ट। मसीह में आप हियाव बांध ले, मसीह में आप और भी डट कर खड़े रह जाए। मरकुस का 5वां अध्याय का 36वां वचन इस प्रकार से कहता है कि डर का जो विपरीत शब्द है, द ऑपोजिट ऑफ फियर इज नॉट करेज। डर का विपरीत शब्द जो है वो हियाव नहीं, लेकिन वो विश्वास है। द ऑपोजिट ऑफ फियर इज नॉट करेज बट इट इज फेथ। डर जहां पर हो वहां पर विश्वास कभी नहीं हो सकती है, लेकिन जहां पर विश्वास हो वहां पर डर भी मौजूद नहीं रह सकती है। ये हमारे हाथों में रहने वाली परमेश्वर की जो वचन है, ये केवल कोई कहानियों से रची हुई पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक के अंदर हर एक बातों के ऊपर आप देख पाओगे शैतान ने अलग अलग प्रकारों से कोशिश किया। डर से हो सकता है, झूठ से हो सकता है, धमकी से हो सकता है, गड़बड़ी से हो सकता है, श्राप से हो सकता है, परमेश्वर की प्रजा को भटकाने की कोशिश की। लेकिन जो कोई शैतान के सामने डट कर खड़े रहे, उसकी ललकार को सुनकर कभी भी मायूस या तो हताश नहीं हुए हैं, वो हमेशा अपने जीवन के अंदर सफल हुए हैं। हम देख पाएंगे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर का वचन जब वो किसी को देता है, वो केवल स्टेज पर खड़ा रहकर प्रचार करने है, तो स्टेज पर खड़ा रहकर गाना गाने के लिए नहीं, लेकिन बाहर की दुनिया में जाकर ये साबित करने के लिए उसे देता है कि शैतान के ऊपर यीशु मसीह जीवंत है, कि शैतान की सारी शक्तियों को, सांप और बिच्छुओं की सारी शक्तियों को रौंदने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। आज इस रात के समय पर अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लेकर वापिस अपने अपने घरों पे, अपने अपने काम के क्षेत्र में, अपने कॉलेजेस में, अपने ऑफिस में जाओगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि जरूर सांपों को, बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आपकी सेवकाई के अंदर विपरीत में आने वाली हर एक शैतान की ऐसी सामर्थ है जो आगे बढ़ने के लिए अनुमति नहीं दे रही है, उसके ऊपर जब आप विश्वास के शब्दों को घोषणा करना शुरू करेंगे, आज इस रात के समय पर इस बात को विश्वास करें कि एक विजय आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपकी सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लेकर डटकर, शैतान की कोई भी प्रकार की ललकारों को देखकर डरने के लिए नहीं, लेकिन मसीह में अगर आप विश्वास के साथ डटकर खड़े रहने के लिए तैयार है, आज इस रात के समय पर मैं कहना चाहता हूं सफलता आपके पास चलकर आएगी। आपको सफलता के पास जाने की जरूरत नहीं, सफलता आपके पास चलकर आएगी। हालेलुया। 6ठी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर का वचन अपने जीवन के अंदर हर वक्त, हर समय उसे लागू करते रहे, उसे इस्तेमाल करते रहे। यहोशू का पहला अध्याय का 8वां वचन इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि परमेश्वर यहोशू से इस प्रकार से वायदा करता है। यहोशू का पहला का 8 इस प्रकार से कहता है कि डू नॉट लेट दिस बुक ऑफ द लॉ डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। ये व्यवस्था के जो पुस्तक की बातें हैं उसे तुम अपने मुंह से कभी हटने ना देना। हालेलुया। इस पर दिन और रात तुम मनन करते रहो, ताकि
तुम ध्यानपूर्वक हर एक बातों को कर सको। हालेलुया। दिन और रात जो अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर उस पर मनन करना शुरू करें, दुनिया के लिए जो असंभव लगता हो, दुनिया के लिए वो वायदे का देश दूर लगता हो, दुनिया के लिए लगता होगा कि वहां पर मौजूद फिलिस्तिया हमसे काफी सामर्थी है, लेकिन जो व्यक्ति दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, वो ये जानता है उसके वचन के अंदर एक सामर्थ्य है, उसके वचन के अंदर जीवन है, उसके वचन के अंदर अधिकार है। इसका मतलब वचन को लेकर जब आप कुछ परिस्थितियों के ऊपर, आपको बड़ी बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं है, आपको बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक सरल वचन को लेकर भी जब आप किसी छोटी परिस्थिति पर इस्तेमाल करना शुरू करोगे, वहां पर बंधनें टूटना शुरू हो जाएगी, वहां पर अद्भुत कामें होना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ है। 40 साल तक इज़राइल की प्रजा ने उस मरुभूमि में इस बात को कुटकुटाते रहे कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, कि परमेश्वर ने हमसे अब प्यार करना छोड़ दिया है। अलग अलग तौर तरीके को अपनाना शुरू किया कि शायद परमेश्वर से हम इस तरह बात कर ले, सोने के एक बछड़े को बनाकर शायद हम परमेश्वर से बात कर पाएंगे। लेकिन यहोशू और कालेब दो ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करने वाले लोग थे, और वे जानते थे कि उसका वचन अगर ये कहता है कि ये प्रदेश मैंने तुम्हारे लिए दिया है, तो वो उससे कम के लिए कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर परमेश्वर के वचन पर बने रहे, परमेश्वर के वचन को मनन करते रहे, तो आप इस बात को समझ पाओगे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कितनी बड़ी और कितनी विशाल है। परमेश्वर ने छोटी छोटी बातों को हमारे लिए नियुक्त नहीं किया है, लेकिन वो चाहता है कि हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर ने हमारे आप सभी के जीवनों के लिए बड़ी बड़ी कामों को सोच कर रखा है, लेकिन हम अपनी इस सोच विचार के द्वारा कई बार परमेश्वर के वचन को छोटा आंक लेते हैं, कई बार परमेश्वर के वचन के सामर्थ को छोटा आंक लेते हैं, जिसकी वजह से हम आगे की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं वचन के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा जब आप इन दिनों में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, यरीहो के दीवालों को आप अपने नजरों के सामने गिरते हुए देखेंगे। हालेलुया। मैं जरूर जानता हूं कि इन दिनों में हम अपने जीवन के अंदर अलग अलग तौर से आत्मिक संघर्षों को महसूस कर पा रहे होंगे। हम हर एक के लिए आत्मिक लड़ाई अलग अलग तौर की होगी, अलग अलग अनुभव होंगे, लेकिन इन दिनों में वचन की सामर्थ को लेकर आप अधिकार के साथ करेंगे। प्रार्थना के सामर्थ को जब आप अपने जीवन के अंदर लागू करना शुरू करेंगे, स्तुतियों को जब अपने होठों से निरंतर करते रहेंगे, ये रियो की दीवारें आपके सामने गिरती रहेंगी। हालेलुया। मैं इस प्रकार से कभी सोचता हूं कि यहोशू ने शायद जानबूझकर, हो सकता है कि 7 दिन जब इज़राइल की प्रजा को लेकर वो यरीहो की दीवालों के इर्द गिर्द चलते रहे, तो हो सकता है जानबूझकर वहां पर ज्यादा बात किसी को करने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वे केवल नरसिंहों को फूंक कर वहां पर आराधना और स्तुति कर रहे थे 7 दिन, क्योंकि यहोशू जानता है जहां पर अगर 2-3 लोग बात करना शुरू कर ले, वहां पर अविश्वास जाग उठने लगता है, वहां पर नकारात्मक बातें फिर जाग उठने लगती है, वहां पर फिर अलग अलग प्रकार की कहानियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इन दिनों में मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के कामों को करने के लिए हम अपनी बातों को थोड़ा कम करके प्रार्थना, स्तुति, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर जब हम लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, हमें कोई हथियारों को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। हमारी स्तुति की आवाज से ही बंधनें गिरना शुरू हो जाएंगी, यरीहो की दीवारें गिरना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आपको केवल परमेश्वर की वचन की जरूरत है, तो केवल परमेश्वर की उस सामर्थ की जरूरत है कि आपके सामने रहने वाली हर एक पहाड़, हर एक जंजीर, हर एक दीवार को गिराने का सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सबसे आखिरी बात जो आपको कहकर मैं रोकना चाहता हूं, जो आखिरी चीज यहोशू ने अपने जीवन के अंदर किया सफलता के लिए, वो था कि वो आगे बढ़ा और जो 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 जगह परमेश्वर ने नियुक्त किया था, कनान देश पर जाकर उसने कब्जा किया। हालेलुया। इज़राइल की प्रजा ने केवल वहां पर जाकर तुरी को नहीं फूका, लेकिन जब यरीहो की दीवारें गिरे, वे अंदर गए, वे लड़े और उन्होंने उस शहर के ऊपर कब्जा किया। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें केवल पीड़ित रहने के लिए नहीं बुलाया है, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है। कई बार हम ये सोचते कि हम शिकार है, हम शैतान के शिकार है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने इस युद्ध को पहले से कलवरी की क्रूस पर जीत लिया है। इसका मतलब है शैतान पहले से हारा हुआ है। कई बार हम ये बोलते हैं कि शैतान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे जीवन के अंदर ये अटैक हुआ, शैतान ने इस तरह से अटैक कर लिया, शैतान ने उस तरह से अटैक कर लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यू आर दी अटैकर, यू आर नॉट दी अटैक्ड, बट यू आर दी अटैकर। आपको परमेश्वर ने यह सामर्थ्य दिया कि आप शैतान के घर पर घुसकर, शैतान के टेरिटरी में घुसकर, वहां पर जो कुछ आत्माएं शैतान ने छीनी हो, जो कुछ आशीष शैतान ने छीनी हो,
उसे जाकर कब्जा करे। लेकिन ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले की 6 बातें मैंने कही, वो हमेशा अपने जीवन के अंदर निरंतर करता हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज इस रात के समय पर, अगर आप अपने जीवन के अंदर एक सफलता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर के वचन में हम देख पाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक में यूसुफ के बारे में परमेश्वर कहता है कि जो कुछ यूसुफ ने किया उस पर परमेश्वर ने उसे सफलता दी। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति था। तो इन दिनों में हम अपने जीवन को जरा परख कर देखें, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर कितनी सामर्थ्य रूप से काम कर रही है, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन के अंदर कितने सामर्थ्य रूप से काम कर रही है। क्या हम अपनी परिस्थितियों को देखकर हम समझौता करने लग गए हैं कि जब परिस्थितियां सही होगी तो मैं अपने वायदे की ओर बढ़ना शुरू करूंगा, तो मैं अपने दर्शन की ओर बढ़ना शुरू करूंगा? या फिर आप कहोगे कि अगर मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, अगर परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया है, अगर परमेश्वर ने मुझे एक वचन ही क्यों ना दिया हो कि मेरे जीवन के बारे में ये उसकी योजना है, तो जब तक वो वचन पूरा नहीं होगा मैं चुप नहीं रहूंगा या मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं उसके लिए प्रार्थना करते रहूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करती रहूंगी, मैं उसके लिए लड़ती रहूंगी जब तक वो वायदा, जब तक वो दर्शन, जब तक वो संदेश मेरे जीवन में पूरा ना होगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। हालेलुया। आज इस रात के समय पर अपने आत्मिक उस व्यक्ति से कहे कि मैं इन दिनों में मैं और भी यहोशू के समान अपने वायदे के लिए और भी बेचैन होना चाहता हूं, और भी बेचैन होना चाहती हूँ। ये मेरे सबसे अहम समय है, ये मेरे जीवन के लिए सबसे सबसे बहुमूल्य समय है, क्योंकि इस समय पर अगर मैं चुप रही या इस समय पर अगर मैं चुप रहा तो हो सकता है कि मेरे लिए जो वायदे का स्थान है, हो सकता है मेरे लिए जो परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए बड़ी बड़ी योजनाओं को मैं खो दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये वायदा देता है कि वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। लेकिन क्या आप उसके साथ हमेशा डटकर खड़े रहने के लिए तैयार है? क्या आप परमेश्वर के वायदे पर हमेशा डटकर खड़े रहने के लिए तैयार है? इस बात के ऊपर हम आज सभी लोग मनन करें, परमेश्वर के वचन का जो महत्व है उसे अपने जीवन के अंदर आंके, जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से कहा, आज वो हमसे भी कहता है कि ये पुस्तक की बातें हमारे मुंह से कभी भी हटने ना पाए, ये परमेश्वर का वचन कभी भी हमारे हृदय से, हमारे मन से हटने ना पाए। दिन और रात जब आप इस वचन के ऊपर मनन करना शुरू करेंगे, जो कुछ आप करेंगे उसमें परमेश्वर आपको सफलता देने के लिए तैयार है। दिन और रात अगर आप इस वचन को लेकर निरंतर मनन करना शुरू करें, मैं कहना चाहता हूं ऐसी कोई भी शैतान की बंधने नहीं, ऐसी कोई भी शैतान की बातें नहीं है जो आपको सफलता प्राप्त करने से रोक पाएगी। हालेलुया। इन वचनों से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आप सबसे वचन आज बात किया है। पर्सनली अगर मैं पर्सनली मेरे लिए ये वचन आज का काफ़ी आशीषित रहा। परमेश्वर ने मुझसे व्यक्तिगत तौर से बात किया है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि जितने भी यहाँ पर जुड़े थे, आपसे हर एक व्यक्तियों से परमेश्वर बात कर रहा था। मैं बहुत यहाँ पर खुश हो रही थी कि अगर जो खास तौर से जो 11 बजे की मीटिंग में हमारे साथ जुड़ते हैं उनको पता होगा कितने सारी बातें जो परमेश्वर हमें कन्फर्मेशन में दिया है। हम 2-3 दिन से जो विषयों को लेकर, जो वचन को लेकर हम जो 11 बजे की प्रार्थना में किया करते थे, उसमें से कितनी सारी बातें आज वापस सैमुअल के द्वारा उसका जो कन्फर्मेशन हमको मिला, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने वापस हमें याद दिला कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमारा डिस्कशन हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बहुत सारे चीज़ों का कन्फर्मेशन दिया। मेरे लिए खुद के लिए पर्सनल बहुत सारे कन्फर्मेशन मुझे मिले। जो 11 बजे जुड़ते हैं पता होगा कितनी सारी वचन। आज सुबह की प्रार्थना में मैंने कहा कि हम जुबान से क्या बोलते हैं, हमारे विचारों में वचन आने पर। आज सुबह की मीटिंग में भी मैंने कहा था कि वचन हमारे जीवन का लाइफस्टाइल बनने पर। मैंने ऐसे आज सुबह हमने प्रार्थना किया था कि हमारे जुबान से वचन निकलने पर, हमारे सोच विचार में वचन आने पर। और वो सेम वर्स जो यहोशू का 8 का पहले का 8 जो बोला था कि अपने हृदय की पट्टियाँ में वचन को लिख कर रख ले, वो भी हमने आज सुबह प्रार्थना। बहुत सारी बातें, मैं ऐसा एक एक लेके बोलूँगी तो बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमसे बातें किया। प्रियो, हमारा एक एक लाइफ का एक पीरियड होता है, हर एक प्रोसेस होता है, एक एक फेस होता है। वो हर एक प्रोसेस में परमेश्वर का राइट टाइम होता है। आप सब जानते हो ना, परमेश्वर मुझसे इन दिनों में बात करो, सेम चीज़ आज सैमुअल ने भी बोला है कि परमेश्वर ने मुझे रिसेंटली कुछ सिखा रहा है। ये बात है कि अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर अलग अलग टाइम, वचन में लिखा है ना कि बोने का एक समय, काटने का एक समय, सबका जो है वो समय अलग अलग होता है ना, हर एक चीज़ का। हम कई बार हमसे जीवन में गलती ये हो जाती है कि हम वेट करते, परमेश्वर का टाइम आने दो करके हम क्या करते, वेट करते। लेकिन वचन ऐसा कहता है कि हर एक चीज़ का एक पीरियड है और वो कोई भी पीरियड में कोई शांत नहीं है।
कटनी का समय का कोई इंतजार कर रहा है, मतलब वो बोया है। एक पीरियड में उसने क्या किया है, बोया है। तो हर एक पीरियड हमारा वेस्ट नहीं है, कोई भी पीरियड हमारा व्यर्थ नहीं है। अगर हम एक फसल का इंतजार कर रहे, अगर मैं मेरी वादाओं का इंतजार कर रहे, तो उसके लिए हमें अपनी तरफ से फुर्ती करना पड़ता है। ये परमेश्वर मुझे इन दिनों में ये पर्सन, और सेम चीज़ सैमुअल ने आज कहा कि परमेश्वर मुझे प्रैक्टिकली इन दिनों में ये चीज़ मुझे सिखा रहा है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि उस वादे में प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम फुर्ती कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तू फुर्ती कर, तेरे वादाओं को पूरा करने के लिए तू फुर्ती कर, हम परमेश्वर के वादाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर को पुश कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, क्या हम अपने जीवन में, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, मेरे प्रार्थना वचन में, मेरे वचन लाइफ में, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरे आत्मिक जीवन में, क्या मैं कितना कार्य कर रहा हूँ? क्या मैं आज भी आलसी हूँ? जैसे कहा Psalms 139 में दाऊद ने कहा, मैं मेरी आंखों को नींद नहीं आने दूंगा। मैं काफ़ी दिनों से रात को यहाँ पर सो नहीं पा रही हूँ। पता है, दाऊद कहता है कि मैं कैसे सोऊंगा, मैं मेरे बेड पर नहीं जाऊँगा। ऐसे दाऊद, जब तक मैं परमेश्वर का आलय बना न लूँ, तब तक मैं मेरे खटिया पर, मैं मेरे बेड में जाऊँगा नहीं। मतलब मैं विश्राम, वही सेम चीज़ सैमी ने कहा है कि मैं विश्राम, जब तक आपके हर एक के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी वादाएँ किया है। ये साल हमारे जीवन को पूरा करते देखने का साल है। जो हमने पिछले साल अपने कानों में सुना, जो वादाएँ हमने कानों में सुनी, जो हमने प्रार्थना करके, आराधना करके, हमारे सामने हेवनली रेलम्स, हेवनली पोर्टल्स ओपन हो चुका है। अब ये मत सोचो, परमेश्वर ने हमारे सब कुछ कर रखा है, कोई शैतान की ताकत उसे रोक नहीं सकता। हम हैं जो रोक सकते हैं। मेरी प्रार्थना की कमी रोक सकती है, मेरा सोच विचार रोक सकता है, कोई और उसे रोक नहीं सकता। परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, परमेश्वर के काम को आप रोक सकते हो, मैं रोक सकती हूँ, लेकिन मेरे जीवन के वादा पूरा होने के लिए कोई और शक्ति उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। उस यहोशू के समान, यहोशू को परमेश्वर बल देता था। परमेश्वर बार बार उसको बोलता था कि बी टेक करेज, बोल्ड हो जाओ, हिम्मत मारो, कमर बांधो, है ना, हियाव बांधो, अपनी कमर कस लो। परमेश्वर उसको बार बार क्या करता था, उसको हियाव देता था। हो सकता है हमारे जीवन में कभी उतार चढ़ाव आती है, हम कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव चले जाते हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी को ज़्यादा देर तक अपने हृदय में पालना मत, उस नेगेटिविटी को ज़्यादा देर तक रहने मत देना। जैसे ही आया, तुरंत वचन में, तुरंत वचन से उसे निकालो, तुरंत वचन से हियाव बांध लो, तुरंत उसे क्या करो, वचन में। हम इन दिनों में अपनी वादा लिख के रखो, एक एक वादाएं हमें प्राप्त करना। आज के देखो 17 दिन में, एक एक दिन जनवरी का जा रहा है ना, मैं परमेश्वर 17 दिन हो गया, मैंने क्या प्राप्त किया। जनवरी का 17 डेज चले गए हमें छोड़ के। ये साल पिछले साल की तरह ना जाने दे, 2022 की तरह ना जाने दे। बिल्कुल हमें ढीला नहीं करना है, हमें फुर्ती करना है। हम जितना परमेश्वर को पुश करें, परमेश्वर तू फुर्ती कर, तू क्यों नहीं फुर्ती कर रहा, तू क्यों नहीं कुछ कर रहा, तू क्यों नहीं बात कर रहा, तेरी वादाएं क्यों नहीं पूरी हो रही। अगर परमेश्वर हमसे पूछे, बेटा तू कितना कर रहा है, बेटी तू कितना प्रार्थना कर रही है, तू कितना मेरे लिए जाग रही है, ऐसा पूछे तो हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें। रेथे रिखा रबा, थोड़ी देर हम अपने आप को इस वचन में, आपको परमेश्वर ने जो बात आपसे बात किया है, जो शब्द, जो वचन आपको आज छुआ है, उन वचनों को स्मरण करें, उन वचनों को हृदय में ले ले। उसे यहाँ छोड़कर जाना नहीं है। इस मीटिंग में यहाँ पर ही छोड़कर उस मीटिंग यहाँ पर समाप्त करके जाओ मत। उस मीटिंग और हर एक वचन जो परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर से आपसे बात किया, जो आपको लगा कि ये आपका पर्सनल बात था, ये आपका पर्सनल है, ऐसा आपको लगा, तो उसे आप अपने हृदय में ले ले। अभी आपके हृदय में उसे ले लो, उसको आपके स्मरण में ले लो और उसको पकड़ कर प्रार्थना करो। रे खेरे थे री खमा नवार बशुना हस्तल खमनम शधुनी री खमा नवार बशे रे थारा बशुना री खमा नवार। उसे क्लेम करके प्रार्थना करो। उस वादाओं को, उस वचन को जो आज आपसे बात किया है, उस वचन को अपने मुंह से, जबान से बोलकर हालेलुया अपने दिलों में, आपके हृदयों में उसको स्टोर कर लो। हालेलुया। उस बीज आज आपके अंदर जो गिरा है वो यहाँ पर छोड़कर जाओ मत। यहाँ से जाने के बाद, इस मीटिंग में उठने के बाद शैतान आकर उसे छीन कर लेकर जाने न पाए। उस वचन को अभी इस वक्त इम्प्लांट कर लो, आपके हृदय के अंदर वो इम्प्लांट होने दे। रिखा रबा शधुना हस्तल खमनम रेथे रेखे मानवा रबा शधुना हस्तल खमनम रेखे रेथे। आपको लगा आज मुझसे बात किया है, आज का ये मीटिंग मेरे लिए था, आज का ये मीटिंग मेरे लिए था। हालेलुया। तो उसे पकड़ कर, उसे दावा करते हुए, क्लेम करके आपके जीवन में उसे अप्लाई कर लो।
हालेलुया रबा शदुना हसल खमनम रिखानम रेथे रेखेमाना वारबा शदुना रिखन परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया विश्वास के साथ, हालेलुया करेज के साथ, फेथ, हालेलुया विश्वास जरूरी है। वो डर के लिए ऑपोजिट करेज नहीं, हमने सुना डर का ऑपोजिट हियाव नहीं है, बल्कि डर का ऑपोजिट है। डर को जीतने के लिए विश्वास चाहिए, डर को जीतने के लिए विश्वास की वचनें चाहिए। डर को जीतना है तो विश्वास का कलाम आपके हाथों पे जो परमेश्वर ने दिया है, उस विश्वास के वचनों को आपके जुबान से बोलना है। ओ क्योंकि जीवन अपने मुंह से निकलता है, जीवन आपके मुंह से वचनों से निकलता है, आपके मुंह से निकलने वाले वचनों में जीवन व्यापार करता है। हालेलुया रबा शेधे रेखे माना बा रबा शतुना रीबल खमनम कहे कि मैं आज से पराजय नहीं हूँ, मैं ओवरकम करूंगा। हालेलुया मेरे जीवन के वादाओं को मैं प्राप्त करूंगा। हालेलुया वचन को मेरे हृदय में नेगेटिव बातें बोलना छोड़ दूंगा। हालेलुया मेरे हर डाउट को मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया हर प्रश्न मैं परमेश्वर से प्रश्न पूछना। हालेलुया वचन से मैं हर एक प्रश्नों का आंसर मैं ढूंढ कर निकालूंगा। मेरे जीवन के हर प्रश्नों का आंसर मैं वचन में ढूंढ कर निकालूंगा। मैं वचन के अंदर उसे खोद कर निकाल। परमेश्वर का दाऊद कहता है कि वचन के अंदर सब कुछ है, वचन के अंदर सब कुछ है। हालेलुया मेरे हर प्रश्नों को लेकर मैं वहां यहाँ घूमूंगा नहीं, मेरे जीवन के शंकाओं को लेकर मैं वहां यहाँ जाऊंगा नहीं, मेरे जीवन के डर को लेकर मैं वहां यहाँ मनुष्य के पास दौड़ूंगा नहीं। मेरे प्रश्नों का जवाब मैं वचन के अंदर से खोज कर निकालूंगा। वचन के अंदर छुपा हुआ मेरे ब्लेसिंग्स को, वचन के अंदर छुपा हुआ मेरे आशीषों को, वचन के अंदर छुपा हुआ मेरे वायदों को मैं वचन के द्वारा ही प्राप्त करूंगा। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O Rabba Shedhe Rekhe Manava Rabba Hastal Kamanam Shaduni Rikha Manava Rabba Shedhe Rekhe Rabba Shaduna यीशु नासरी के नाम से ऐसा होने दे अप्पा। हाल इन दिनों में अप्पा तू हमें दल दल के खींच में से उभारने वाला परमेश्वर है। वो हमें उभार चुका है, वो हमें हाल अनॉइंट कर चुका है, कुछ बंधुओं को छुड़ाने के लिए, कुछ जंजीरों में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। उसे देरी ना करे। आप जिस देश में, वो देश आपका है। आप जिस कलीसिया में हो, वो कलीसिया आपका है। आप जिस यूथ, आप जिस कॉलेज स्कूल में हो, वो आपका है। वचन में हमने सुना कि आप जिधर कदम रखा है वो आपका है। हालेलुया क्लेम करके प्रार्थना करें। अगर आप, मैंने पिछले दिन भी कहा, आपके कॉलेज में अगर एक व्यक्ति पीछे चला जाता है तो आप उसका रिस्पॉन्सिबल है। एक व्यक्ति कॉलेज में सुसाइड कर लेता है, एक व्यक्ति अगर ड्रग्स में एडिक्ट है तो उसका रिस्पॉन्सिबल आपके हाथों में है। आप उसकी रखवाली करना शुरू कर दें। आपकी कलीसियाओं में, आपके देशों में, आपके स्कूल्स कॉलेजेस, आपके वर्क प्लेस में हालेलुया परमेश्वर की महिमा होने दे। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Rabba shete reke manava rabba. Rabba shaduni hastal khamanam. Rabba shete reke rabba shaduna hastal khamanam shatuni. Thank you, Father. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 सारी आदर महिमा परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। विपिन आप आखिरी प्रार्थना करके समाप्त कर सकते हैं। हालेलुया 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 स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते बा खुदा ईश्वरना हालेलुया करता है शुभ हम धन्यवाद करते प्रभु जी इन सारे वादों के लिए पिता आपने हम सबके जीवन में जो किया प्रभु जी दिया है प्रभु जी पिछले दिनों में जो दिया है परमेश्वर प्रभु जी सारे वादों को इन्हीं दिनों में प्रगट में पूरा होने के लिए पिता हम दुआ करते बा और भविष्यवाणी करते परमेश्वर प्रभु जी होने पाए परमेश्वर पिता आपने ऐसा कर दिया हमें विश्वास करते पिता हमारे अंदर एक विश्वास हालेलुया जागृत होने के लिए पिता हम दुआ करते परमेश्वर प्रभु जी सारी नकारात्मक बातों को दूर करके हम प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया 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 स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते बा प्यारे परमेश्वर प्रभु जी भविष्यवाणी के तौर पर प्रभु जी उस दर्शन के तौर पर प्रभु जी उस सेवकाई के लिए हर एक चीजों के लिए परमेश्वर प्रभु जी अब्बा हालेलुया आपने कर दिया ये कर दिखाया प्रभु जी हमारे अंदर ऐसा जीवन आने के लिए पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी आपने ऐसा कर दिखाया इसके लिए धन्यवाद दिया आपके हर एक कार्य के लिए धन्यवाद प्रभु जी आपके प्रिय दास के लिए प्रभु जी जो आप हालेलुया वचन से बातें किया परमेश्वर प्रभु जी अब्बा हालेलुया अब्बा आपके अपने प्रिय दास को भी आप बहुतायत से आप इस्तेमाल करें परमेश्वर प्रभु जी उनकी सेवकाई के लिए उनके घर पर फैमिली के लिए हर एक बातों को आपके हाथ में देते हैं यहाँ पे जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं दीदी के लिए धन्यवाद प्रभु जी उनके परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु जी पास्टर भाई उनके परिवार के हर एक भाई बहनों को यहाँ पे जुड़े हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देते परमेश्वर प्रभु जी अब्बा आपने उन सबको आशीषित कर दिया है उनके प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया है पिता हमें विश्वास करते पिता अब्बा आपने हमारी हर एक दुआ विद्या प्रार्थना को सुना उत्तर दिया इसके लिए
धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता खुदावन महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते स्वर्गीय पिता अब्बा। आमीन, आमीन, आमीन।